Hello students, welcome to the channel Let's Learn English. Today we are going to learn very useful and important sentences of daily use. So without getting late, let's get started. तो देखिए sentences जैसे वह उतना ईमानदार नहीं है जितना मैं मानता था, वह उतना बेवकूफ़ नहीं है जितना तुमको लगता है, वह उतना दयालु नहीं है जितना लोग कहते हैं। तो हर सेंटेंस में आप लोग देख रहे हैं कि उतना और जितना दो वर्ड्स आए हुए हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश क्या होगी? तो ऐसे सेंटेंसेस की जब इंग्लिश बनाएंगे तो हम एज प्लस एडजेक्टिव और प्लस एज ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। मतलब एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। एडजेक्टिव मतलब जैसे ईमानदार, बेवकूफ़, दयालु, ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव हैं और बाकी का सेंटेंस जिस टेंस का है, जिस टाइप का है, वैसे ही ट्रांसलेट हो जाएगा। तो चलिए इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके देखते हैं तो क्लियरली समझ में आएगा। जैसे पहला सेंटेंस है, वो उतना ईमानदार नहीं है जितना मैं मानता था। तो सेंटेंस का इतना पार्ट, वो उतना ईमानदार नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है। इसमें हम इस MR लगा करके सेंटेंस को बनाएंगे और बाद में जितना मैं मानता था, ये हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का। तो देखिए इसको ऐसे बनाएंगे, वह उतना ईमानदार नहीं है तो ही इज नॉट एज ऑनेस्ट। जितना मैं मानता था, एज आई बिलीव्ड। ठीक है, इसका हो जाएगा ही इज नॉट एज ऑनेस्ट He is not as honest as I believed. सेंटेंस पास्ट टेंस का है, इसलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। तो he is not as honest as I believed. नेक्स्ट सेंटेंस है, वो उतना बेवकूफ नहीं है जितना तुमको लगता है। तो यहाँ तुमको लगता है, हमारा सिंपल प्रेजेंट में है, तो उसी तरह से इसको बनाएंगे। वो उतना बेवकूफ नहीं है तो he is not as fool as you think। तुमको लगता है, you think। तो इसका ट्रांसलेशन होगा he is not as fool, he is not as fool as तुमको लगता है, तो you think। You think इतना पार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। सब्जेक्ट यू है तो थिंक ही लिखेंगे, इसमें एस नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट ही होता, शी होता, तो हम यहाँ पे थिंक्स कर देते। तो बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है इनका, बिल्कुल इजी सेंटेंसेस है, ध्यान से समझिए, समझ में आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो उतना दयालु नहीं है जितना लोग कहते हैं। तो वो उतना दयालु नहीं है तो ही इज नॉट एज काइंड एज लोग कहते हैं, ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ही इज नॉट एज काइंड एज पीपल से। ठीक है, तो पीपल यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए से बेस फॉर्म में ही यूज हुआ है, फर्स्ट फॉर्म में हुआ है, एस नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम उतने मासूम नहीं हो जितना मैं समझती थी। तो यू आर नॉट एज इनोसेंट एज आई थॉट। ये हमारा सिंपल पास्ट में है, इसलिए थिंक का थॉट हो जाएगा। तो ये सारे सेंटेंसेस नेगेटिव में है, इसलिए हर सेंटेंस में नॉट का यूज भी हो रहा है। तो इसको हम लिख लेते हैं, यू आर नॉट एज इनोसेंट, यू आर नॉट एज इनोसेंट एज आई थॉट। इसका होगा यू आर नॉट एज इनोसेंट एज आई थॉट। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, वो उतनी सुंदर नहीं है जितना तुम कहते हो। तो सी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज यू से। तो सी इज नॉट एज ब्यूटीफुल, सी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज यू से। ठीक है, तो समझ में आ गया, सारे सेंटेंसेस एक जैसे हैं, बस इन सेंटेंसेस की मेन चीज हमारी ये है एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। तो ये स्ट्रक्चर सीख करके आप ढेरों सेंटेंसेस बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस, डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सारे सेंटेंस समझ में आ गए होंगे, इनका स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। नाउ इट्स योर टर्न। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, कि वो इतना ईमानदार नहीं है जितना तुम सोचते हो। इसकी इंग्लिश क्या होगी कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर यूजफुल सेंटेंसेस। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।